गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम नम्रता शुक्ला है। आपकी कक्षा 3 विषय हिंदी, उपविषय है रसगुल्ले की जड़ और पाठ है 3। यह आपकी हिंदी की पुस्तक है। हिंदी की पुस्तक का नाम है वाटिका भाग 3। आपका है पाठ 3 रसगुल्ले की जड़, पाठ का नाम। अभी हम देखते हैं इस पूरे पाठ में क्या है। सूझबूझ और समझदारी से किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। ज़रूरत है उस समस्या पर विचार करने की और उसे समझने की। यदि हम समस्या को अच्छी तरह से समझेंगे तो उसका हल भी अवश्य ही निकाल लेंगे। चलिए पाठ स्टार्ट करते हैं पढ़ना। एक बार राजा कृष्णदेव राय के दरबार में ईरान का एक व्यापारी आया। कहाँ का आया? ईरान का। राजा कृष्णदेव राय ने अपने एक मंत्री को उसके खाने और रहने का उचित प्रबंध करने का आदेश दिया। किसको आदेश दिया राजा ने? एक मंत्री को। ठीक है। एक दिन रसोइये ने भोजन के साथ मीठे में रसगुल्ले बनाए। क्या बनाए? रसगुल्ले। रसगुल्ले कैसे होते हैं? मीठे। मुझे रसगुल्ले नहीं चाहिए, पर क्या तुम मुझे रसगुल्ले की जड़ दे सकते हो? किसने कहा यह? व्यापारी ने। क्या कहा? मुझे रसगुल्ले नहीं चाहिए, पर क्या तुम मुझे रसगुल्ले की जड़ दे सकते हो? फिर जो रसोइया था वो बेचारा कंफ्यूज हो गया, अचंभे में पड़ गया। रसगुल्ले की जड़, रसगुल्ले की भी कहीं जड़ होती है? किसी बच्चे ने देखा रसगुल्ले की जड़ को? नहीं देखा है ना। तो हम केवल रसगुल्ले का स्वाद का एहसास कर सकते हैं कि रसगुल्ला कैसा होता है, मीठा होता है। आगे हम पढ़ेंगे। रसोइया व्यापारी की बात नहीं समझ पाया और उसने राजा कृष्णदेव राय को व्यापारी की मांग के बारे में बताया। किसको बताया? राजा को। क्या बताया? कि जो व्यापारी आया है वह उससे क्या मांग कर रहा है ना। वह मीठा नहीं मांग रहा है, परंतु उसकी जड़ मांग रहा है। राजा कृष्णदेव राय को व्यापारी की मांग सुनकर हैरानी हुई। वे व्यापारी की मांग को पूरा करना चाहते थे। थोड़ा सोचने के बाद उन्होंने अपने चतुर मंत्री तेनालीराम को बुलाया। कौन से मंत्री को बुलाया? जो उनके दरबार में सबसे चतुर मंत्री थे। उनका क्या नाम था? उनका नाम था तेनालीराम। तेनाली, हमारे अतिथि को रसगुल्ले की जड़ चाहिए। क्या तुम बता सकते हो कि रसगुल्ले की जड़ कहाँ मिलेगी? किसने कहा यह? यह राजा ने कहा। किससे कहा? तेनालीराम से। क्या कहा? तेनालीराम, हमारे अतिथि को रसगुल्ले की जड़ चाहिए। क्या तुम बता सकते हो कि रसगुल्ले की जड़ कहाँ मिलेगी? आगे पढ़ेंगे। जी महाराज, बस मुझे एक दिन का समय दीजिए। यह किसने कहा? तेनालीराम ने। किससे कहा? राजा से। एक बार फिर से देखेंगे क्या कहा। जी महाराज, बस मुझे एक दिन का समय चाहिए। तेनालीराम ने बोला ये राजा से। आगे तेनालीराम एक दिन का समय मांगकर वहां से चले गए। कहाँ से? दरबार में से। अगले दिन सुबह तेनालीराम मलमल के कपड़े से ढका एक कटोरा हाथ में लिए दरबार में आए। क्या लेकर दरबार में आए? मलमल के कपड़े से ढका हुआ एक कटोरा हाथ में लिए कौन आए? तेनालीराम। कहाँ आए? दरबार में। ठीक है। एक बार फिर से देखेंगे इस पेज को। रसोइया व्यापारी की बात नहीं समझ पाया और उसने राजा कृष्णदेव राय
को व्यापारी की मांग के बारे में बताया। मांग यानी उसने क्या इच्छा व्यक्त करी थी, क्या डिमांड करी थी, यह राजा को बताया। राजा कृष्णदेव राय को व्यापारी की मांग सुनकर हैरानी हुई। हैरानी यानी अचंभा हुआ। वे व्यापारी की मांग को पूरा करना चाहते थे। थोड़ा सोचने के बाद उन्होंने अपने चतुर मंत्री तेनालीराम को बुलाया। उन्होंने कहा, तेनाली, हमारे अतिथि को रसगुल्ले की जड़ चाहिए। क्या तुम बता सकते हो कि रसगुल्ले की जड़ कहाँ मिलेगी? जी महाराज, बस मुझे एक दिन का समय दीजिए। तेनालीराम एक दिन का समय मांगकर वहां से चले गए। अगली सुबह तेनालीराम मलमल के कपड़े से ढका एक कटोरा हाथ में लिए दरबार में आए। आगे पढ़ेंगे। कटोरे के ऊपर ढका कपड़ा हटाकर व्यापारी के हाथ में कटोरा थमाते हुए बोले, लीजिए रसगुल्ले की जड़। क्या बोले? लीजिए रसगुल्ले की जड़। यह क्या है तेनाली? मिठाई शक्कर से बनती है और शक्कर का स्रोत गन्ना होता है, इसलिए रसगुल्ले की जड़ गन्ना है। किसने कहा? तेनालीराम ने। किससे कहा? व्यापारी से। क्या कहा? मिठाई शक्कर से बनती है और शक्कर का स्रोत गन्ना होता है, इसलिए रसगुल्ले की जड़ गन्ना है। तेनालीराम की होशियारी से सारे दरबारी, व्यापारी और महाराज कृष्णदेव राय ठहाके मारकर हंसने लगे। वे सभी तेनालीराम की बात से सहमत थे। एक बार फिर देखेंगे इस पेज को। कटोरे के ऊपर ढका कपड़ा हटाकर व्यापारी के हाथों में कटोरा थमाते हुए बोले। कौन बोले? तेनालीराम। लीजिए रसगुल्ले की जड़। यह क्या है तेनाली? किसने कहा यह? व्यापारी ने कहा। किससे कहा? तेनालीराम से कहा। मिठाई शक्कर से बनती है और शक्कर का स्रोत गन्ना होता है, इसलिए रसगुल्ले की जड़ गन्ना है। तेनाली की होशियारी से सारे दरबारी, व्यापारी और महाराज कृष्णदेव राय ठहाके मारकर हंसने लगे। वे सभी तेनालीराम की बात से सहमत थे। आगे आपकी समझ में चैप्टर। इस चैप्टर का क्या सारांश है कि राजा कृष्णदेव के दरबार में एक व्यापारी आया। व्यापारी को उन्होंने अच्छे से ठहराया, उसके खाने पीने का इंतज़ाम किया। रसोइया खाना लेकर आता है और खाने में मिठाई की जगह वह रसगुल्ला रखता है। रसगुल्ला लेने से व्यापारी इनकार करता है और कहता है कि मुझे मिठाई नहीं चाहिए, मुझे यह रसगुल्ला नहीं चाहिए, मुझे रसगुल्ले की जड़ चाहिए। व्यापारी रसोइया क्या हो जाता है? कंफ्यूज हो जाता है और वह अपने महाराज कृष्णदेव राय के पास पहुंचता है और उन्हें सारी समस्या बताता है। अब महाराज कृष्णदेव राय क्या करते हैं? अपने सबसे चतुर मंत्री को बुलाते हैं और दरबार में उससे कहते हैं कि हमारे यहाँ एक व्यापारी आया है, उसने यह डिमांड की है। तेनालीराम क्या कहते हैं? तेनालीराम एक दिन का समय मांगते हैं। एक दिन का समय मांगते हैं और उस समस्या का समाधान निकालने के लिए दरबार से चले जाते हैं। अगले दिन वह कटोरे में एक मलमल के कपड़े से ढककर कोई चीज़ लेकर आते हैं और वह व्यापारी को देते हैं। व्यापारी उससे कहता है तेनालीराम से, यह क्या है? तो वह कहते हैं, महाराज यह रसगुल्ले की जड़ है। रसगुल्ले का मुख्य स्रोत मिठाई होता है और मिठाई की मुख्य जड़ क्या होती है? गन्ना होता है। मिठाई किससे बनती है? चीनी से। चीनी काय से बनती है? गन्ने से। तो उसकी जड़ क्या हुई? गन्ना हुई। यह सब देखकर महाराज और वहाँ पे उपस्थित सभी लोग ठहाके मारकर हंसने लग जाते हैं और तेनालीराम की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा भी करते हैं। इस प्रकार तेनालीराम ने बहुत बुद्धि से काम लिया और उन्होंने इतनी बड़ी समस्या का हल निकाल लिया। हमारे देश में कहते हैं अतिथि देवो भव, अर्थात अतिथि भगवान के समान है। वह अतिथि महाराज कृष्णदेव राय के यहाँ आए थे, इसलिए
उनकी इच्छा को पूरी करना उनका धर्म था, है ना। इसलिए उन्होंने तेनालीराम को समस्या बताई और उसका समाधान निकालने के लिए कहा। तेनालीराम ने अपनी सूझबूझ और बुद्धिमत्ता से इस समस्या का हल निकाला, जिससे कि समस्या भी हल हो गई और उनके अतिथि जो उनके यहाँ आए थे दरबार में, वह भी प्रसन्न हो गए। इस प्रकार से बच्चों, हमारे जीवन में कोई भी परेशानी, कोई भी